सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने आज का ये सुंदर समय को दिया है कि आज हम जीवित पाए जाते हैं और उस पवित्र परमेश्वर के नाम की महिमा तारीफ हम कर पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सच में परमेश्वर महान प्रभु है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परमेश्वर हर परिस्थिति में संभालने वाला परमेश्वर है। हमें उस जीवित पवित्र परमेश्वर का हमें लगातार धन्यवाद देना है और परमेश्वर हमारे को बहुत ऐद की आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। सो आइए इस घड़ी मेरे प्रिय भाई बहन, हम थोड़ी देर उस जीवित परमेश्वर के हम चरणों में आएंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, उसके नाम की हम महिमा करेंगे, उसके नाम की हम तारीफ करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे खुदावंद पिता। हालेलुया। ओ धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, हम तेरी महिमा करते हैं प्यारे परमेश्वर प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ राजाओं का राजा, हालेलुया। प्यारे पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं मेरे पिता प्रभु, हम तेरी महिमा करते हैं प्यारे परमेश्वर प्रभु जी। हम तेरे नाम की बड़ाई करते हैं परमेश्वर प्रभु, हम तेरे नाम की जय जयकार करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ मेरे प्यारे पवित्र परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद। ओ यीशु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा। हालेलुया, हालेलुया। ओ प्रभु, हम तेरी बड़ाई करते हैं प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, हम जय जयकार करते। हालेलुया, धन्यवाद देते यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। ओ प्यारे पवित्र परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो। हालेलुया, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु। थैंक यू जीसस। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। हा 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 हालेलुया, हा 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 हालेलुया, हा हा हालेलुया, हा हा हालेलुया, हा Thank you Jesus, glory to God, hallelujah। ओ परमेश्वर, हम धन्यवाद देते यीशु। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। हालेलुया,
तेरे हाथों की रचना। हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है। इन्हें शैतान को छूने ना देना मेरे खुदा। सब मिलके गाए, उस सारी सृष्टि के मालिक परमेश्वर का धन्यवाद दे। थैंक यू जीसस। हम है तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है। इन शैतान को छूने न देना। हम है तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है। इन शैतान को छूने न देना। हा 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 हालेलुया, हा हा हालेलुया, हा हा हालेलुया, हा हा हालेलुया, हा हालेलुया, हा हालेलुया, हालेलुया, आमीन। Glory to God, hallelujah। धन्यवाद मेरे खुदावन पिता, हालेलुया। ओ राबा बाबा 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 मामा मंदिरडे बेश अकारना बोशा बारनाबा। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं मेरे खुदावंत पिता, हालेलुया। हम तेरी महिमा करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। हम तेरी जय जयकार करते हैं, हालेलुया हालेलुया। हर परिस्थिति में प्रभु तू हमें संभालता है मेरे खुदा। हर मुसीबतों से, दुखों से, प्रॉब्लम से प्रभु तू हमें बचाता है मेरे खुदा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं अपने बरकत की आशीष को हमारे एक के जीवन में देना मेरे खुदावंत पिता, ताकि हमारे जीवन से तुझे महिमा मिलने पाए, हमारे जीवन से पिता तुझे आदर मिलने पाए मेरे खुदावंत पिता। हम धन्यवाद देते हैं यीशु प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं जितने प्रिय लोग आज पिता परमेश्वर हमारे साथ मिलकर आराधना कर रहे हैं प्रभु, जहां कहीं से भी प्रिय लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, खुदावंत पिता प्रभु अपनी महिमा में उपस्थिति को एक एक के जीवन में देना मेरे पिता। हर एक के जीवन से होकर तो बात करना मेरे पिता। अगर कोई बीमार है आज के आराधना में जुड़ने के द्वारा वो चंगाई खो पाए मेरे पिता। तेरे वचन को सुनने के द्वारा छुटकारा खो पाए मेरे खुदावंत पिता। ओ आशीष देना एक एक को पिता। हम विश्वास करते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं मेरे पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सच में परमेश्वर महान प्रभु है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने एक सुंदर समय को दिया मेरे प्रिय भाई बहन, कि हम सब अपने अपनी जगहों से आज इस आराधना में शामिल हुए हैं। हालेलुया हालेलुया। हम कुछ गीतों को हम ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते हम गाएंगे। आनंद मनाओ, आओ आनंद मनाओ, यीशु राजा मेरा हो गया। हालेलुया। बहुत ही प्यारा ये गीत है, हम मिलके गाए। आपके स्क्रीन पर ये सॉन्ग होगा, ताली बजाकर गाए। और जरूर आज की आराधना के वीडियोस को आप अपने प्रिय लोगों को शेयर करें। आमीन। ग्लोरी Glory Jesus, amen. आनंद मनाए, आओ आनंद मनाए, यीशु राजा मेरा हो गया। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। आनंद है, परमानंद है, क्या
ये मेरा सौभाग्य है। आनंद है, परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। हालेलुया। मेरे बालकपन से उसने मुझे चुन लिया। मैं था भटका और दूर हो गया, उसकी करुणा ने फिर भी नहीं छोड़ा। हालेलुया। नया जीवन मुझे दे दिया। आमीन। ताली बजाकर गाएं। मेरे बालकपन से उसने मुझे चुन लिया। मैं था भटका और दूर हो गया, उसकी करुणा ने फिर भी नहीं छोड़ा। नया जीवन मुझे दे दिया। उसकी करुणा ने फिर भी नहीं छोड़ा। नया जीवन मुझे दे दिया। एक साथ मिलकर आनंद है, परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। आनंद है, परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। ग्लोरी। मैं बना रहूंगा प्रेम में अपने प्रभु के, चाहे कोई भी बाधा पड़े, उसकी आज्ञा को ना भूलूंगा जब तक उसका आना ना हुए। मैं बना रहूंगा प्रेम में अपने प्रभु के, चाहे कोई भी बाधा पड़े, उसके आज्ञा को नहीं भूलूंगा जब तक उसका आना न हो। उसके आज्ञा को नहीं भूलूंगा जब तक उसका आना न हो। आनंद है, परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। आनंद है, परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। आनंद मनाए, आओ आनंद मनाए, यीशु राजा मेरा हो गया। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। एक साथ मिलकर आनंद है, परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। आनंद है, परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। Glory to God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Uraka baba 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 mama diridibi. Glory to God. Hallelujah. 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 Hallelujah.
आइए अपने हाथों को हम स्वर कर उठाएं। हालेलुया। हम थोड़ी देर प्रार्थना करें अपने जीवन के लिए। हालेलुया। अपने जीवन को आइए हम प्रभु के चरणों में हम लेकर आए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ प्रभु धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। मेरे खुदावंद पिता प्रभु हम तेरी महिमा करते हैं मेरे पिता प्रभु, हम जय जयकार करते। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुति करते हैं प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं मेरे पिता। हालेलुया। आइए अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित करें और बोले प्रभु मेरे पाप, मेरे अपराध, मेरे गुनाह, मेरे जीवन को शुद्ध और पवित्र कर अपनी आत्मा से मुझे भर दे मेरे पिता। तेरी सामर्थ मेरे जीवन में काम करे पिता, तेरा अभिषेक मेरे जीवन में उतरने पाए इस घड़ी मेरे प्यारे परमेश्वर। हो रिखा बाबा 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 मामा मामा मशका बाराडा। प्रार्थना करे वो खुदा इस घड़ी आपको ब्लेस करेगा। प्रार्थना करे वो खुदा आज अपने हाथों को आपकी ओर बढ़ाएगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हो रिखा बाबा मामा शेके बेरे ले बे। ओ परमेश्वर हम धन्यवाद देते यीशु। ओ परमेश्वर हम तेरी महिमा करते हैं। Thank you, Jesus. We praise you, Master. We worship you, Lord. प्रभु हम धन्यवाद देते मेरे खुदा की सुंदर समय को दिया कि आज हम यहाँ पर प्रभु ऑनलाइन के माध्यम से हम सब अपने अपने गंतव्य स्थान से होकर प्रभु शामिल हुए हैं और प्रभु हम तेरी महिमा कर रहे हैं। खुदावंत पिता जहाँ से भी प्रिय लोग इस घड़ी प्यारे परमेश्वर आराधना में शामिल हुए हैं, खुदा तेरी महिमा एक एक के जीवन में उतर जाने पाए। आज के वचन से बात करना प्रभु, हर एक प्रिय भाई बहनों को ब्लेस करना मेरे पिता। तेरा हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐत की आशीष दे। आमीन। बड़ा सुंदर समय है कि हम प्रभु के नाम की महिमा तारीफ हम कर पाते हैं और आज की आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ। हालेलुया। जहाँ कहीं से भी मुझे देख रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहन, आपका हमारी आराधना में शामिल होना व्यर्थ नहीं जाएगा। हालेलुया। बहुत बहुत धन्यवाद मैं आप सबों का देता हूँ कि आप लगातार सुबह से हमें विश किए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर योर लविंग ग्रीट एंड विशेष। थैंक यू सो मच। मैं धन्यवाद देता हूँ आप सबों का कि आप लगातार हमारे लिए प्रार्थना किए और आपके प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं कि मैं इस जन्मदिन को भी मैं सेलिब्रेट कर पाता हूं, आपके साथ मिलके प्रभु के नाम की महिमा तारीफ कर पाता हूं। हालेलुया हालेलुया। और बहुत सारे प्रिय लोगों ने भी जो भी आपने गिफ्ट दिया, जो कुछ भी आपने प्रभु की सेवा के लिए दिया है, मैं आप सबों का भी मैं बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। आपके सुंदर गिफ्ट के लिए आप जो कुछ भी दिए हैं मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर बहुत आशीष आप सबों को देगा। आमीन। हालेलुया। फिर से मैं धन्यवाद देता हूं कि आप सभी के धन्यवादी विशेष के लिए कि आपने हमारे लिए प्रार्थना किया। लगातार आप मेरे लिए, मेरी पूरी टीम के लिए, मेरी सेवकाई के लिए आप प्रार्थना करिए ताकि मैं इसी प्रकार प्रभु के प्रेम, प्रभु के अनुग्रह में मैं बढ़ पाऊं। तो या परमेश्वर सच में इतने सालों में मैं बहुत से सिचुएशन से होकर गुजरा और परमेश्वर सब कुछ धीरे धीरे करते परमेश्वर मेरे लिए उपाय किया। हालेलुया। और एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। मैं याद करता हूं 2014 में जब प्रभु से मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने मुझसे बातें किया और परमेश्वर जब मुझसे बातें किया और मैं सोचने लगा कि मैं क्या सेवकाई करूंगा और मैं प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर से और प्रभु ने मुझे उभारा कि तो लोगों के घर में जा और परमेश्वर वचन को बता। और ऐसी परिस्थिति मेरे लाइफ में आने लगी कि कई लोगों ने मुझसे कहा कि ब्रदर आप, मेरे घर का सिचुएशन ऐसा है, मेरे घर में एक बार आइए। और 2014 में सबसे पहले मैं अपने मित्रों के घर में जाया करता था, जिनको मैं अपने स्कूल में वचन बताया। जब वे लोग प्रभु को जाने, मैं उनके घर में मैं बांध के रखा था कि सोमवार के दिन में इस दोस्त के घर में, बुधवार के दिन में, एक एक दिन को छोड़ छोड़ के इस प्रकार से अलग अलग इलाके में हम लोग आराधना रखना शुरू किए। और प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर 2014 में परमेश्वर बहुत आशीष को दिया और 2016 ये हमारा सेवकाई का बिल्कुल टर्निंग पॉइंट था। हालेलुया। 2016 में बेहद तरीके से परमेश्वर इस सेवकाई को बढ़ाया
और उसके बाद 2019, हालेलुया, 2019 में परमेश्वर एक नया प्लेटफॉर्म मुझे दिया कि मैं ऑनलाइन के माध्यम से आराधना शुरू करूं। हालेलुया। आज तक बहुत सारे ऐसे प्रिय लोग हैं जो 2019 से हमारे साथ हमारे ऑनलाइन आराधना में शामिल है। मैं पर्सनली उन सारे प्रिय भाई बहनों को मैं जानता हूं और वे लगातार मुझे सपोर्ट करते हैं। मैं बहुत मैं धन्यवाद देता हूं। हालेलुया, हालेलुया। और इसी प्रकार मेरे प्रिय भाई बहन आप प्रेयर करिए, क्योंकि मेरा एक ही टारगेट है, हर एक व्यक्ति तक परमेश्वर का वचन जाए। आज परमेश्वर के लोग ही, क्रिश्चियंस मैं बोल सकता हूं, मसीह लोग ही आज भटक जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि मैं उनके घर में जाऊं, उनके लिए मैं प्रार्थना करूं, उनके साथ मैं संगति रखूं, और मैं जानता हूं कि परमेश्वर इसका परिणाम यही करेगा कि परमेश्वर सब कुछ को बदल देगा। बहुत सारी गवाहियों को मैंने सुना है जब हाउस विजिटिंग में गया, कैसे परमेश्वर बड़े बड़े कामों को कर रहा है, अद्भुत आश्चर्य कर्मों को परमेश्वर ऑनलाइन के माध्यम से भी, ऑफलाइन के भी माध्यम से भी परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है। आपका हमारी आराधना में जुड़ना व्यर्थ नहीं जाएगा मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया। आज मैं कुछ बातों को मैं बताना चाहता हूं आपके लिए। परमेश्वर आशीष देने वाला प्रभु है, परमेश्वर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर सामर्थ देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं पहला थिस्सलुनीकियों में, 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, तो यहां पर परमेश्वर का वचन, अगर आपके पास बाइबल होगा जरूर आप अपने साथ बाइबल को रखें। और मैं परमेश्वर आशीष देने वाला प्रभु है, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, वो जिंदा खुदा है। परमेश्वर अनुग्रह करता है। 1 Thessalonians chapter 5 verse 18 यहां पर लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। लिखा है हर बात के लिए धन्यवाद करो, क्योंकि परमेश्वर ये चाहता, उसकी इच्छा यही है कि हमारा होठ, हमारा जुबान, हमारा जीवन परमेश्वर का धन्यवाद करे। मैं लास्ट टाइम बताया कि धन्यवाद का भेंट चढ़ाने वाला परमेश्वर का वचन कहता है मेरी महिमा करता है। जब आप धन्यवाद दीजिएगा परमेश्वर की आदर होगा, परमेश्वर का महिमा होगा हर बात के लिए। चाहे आपका बर्थडे हो, चाहे आपका मैरिज एनिवर्सरी हो, चाहे आपका किसी भी प्रकार का कोई भी विशेष दिन क्यों ना हो मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आपका होठ और जुबान प्रभु का धन्यवाद करे। कि धन्यवाद प्रभु कि आज मेरा बर्थडे है, धन्यवाद प्रभु कि आज मेरा मैरिज एनिवर्सरी है, धन्यवाद प्रभु कि आज मेरा जॉब का नया दिन है, धन्यवाद प्रभु कि तूने एक अच्छा मौका मुझे दिया है। हमें हर बात के लिए लिखा है हमें धन्यवाद देना है, क्योंकि परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है उसके लोग धन्यवाद दें। कई बार हम धन्यवाद के विषय में सोचते, धन्यवाद देने का मतलब क्या है? दान देना। हम सोचते हैं धन्यवाद देने का मतलब क्या है? दशवांश देना। उससे भी बढ़कर धन्यवाद प्रभु बोलता है तुम्हारा होठ, तुम्हारा जुबान, तुम्हारा शरीर प्रभु का धन्यवाद दे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपका होठ से चाहता है कि आप अपना स्तुति रूपी बलिदान प्रभु को दे। अपने जीवन से ऐसा करें कि आप परमेश्वर को, इस बात में परमेश्वर को मालूम चले कि परमेश्वर आपको जब उत्साहित किया, परमेश्वर आपके जीवन में आशीष को दे। परमेश्वर मतलब आपके लाइफ को बदलना चाहता है, पहले जैसा प्रभु नहीं देखना चाहता है। कई बार हम पुराने चीजों में ही खोए हुए रहते हैं। प्रभु चाहता है तुम अपडेट हो जाओ, अपने आप को अपडेट करो। इस संसार में प्रार्थना में अपडेट करो, विश्वास में अपडेट करो, संगति में अपडेट करो। कहने का मतलब है आपको संगति रखना सीखना है, आपको बाइबल पढ़ना सीखना है, आपको वचन के अनुसार चलना सीखना है। एक बार मैं एक जन से बात कर रहा था, उसने कहा मेरे माता पिता चर्च नहीं जाते, मेरे माता पिता बाइबल नहीं पढ़ते, मैं क्यों बाइबल पढ़ूं? परमेश्वर का वचन लिखा है अपने माता पिता का आदर कर, अपने माता पिता की आज्ञाओं को मान। मेरे माता पिता आज तक मुझे कभी बोले ही नहीं बाइबल पढ़ने के लिए। क्यों नहीं बोले? क्योंकि स्वयं नहीं बाइबल पढ़ते हैं, और इसलिए बेटा भी बाइबल नहीं पढ़ना चाह रहा है।
प्रभु बोलता अपने आप को बदल, अपने आप को बदल। हालेलुया। ये मेरे जीवन की गवाही है। मैं परमेश्वर के वचन को मैं जानता था, लेकिन 2014 से पहले, अगर आप मेरे बैकग्राउंड को देखिएगा, मैं क्रिकेट में बहुत शौक मैं रखता हूं और मैं उस समय क्रिकेट में खेलना चाहता था और मैं ट्रेनिंग भी जा रहा था। लगभग 1 साल से मैं क्रिकेट ट्रेनिंग कर रहा था। मेरी ग्रैंड मदर, उसने कहा तुमको सेवा करना है, तुमको प्रभु का सेवा में जाना है, तुमको प्रचार करना है, तुमको प्रार्थना करना है। और मेरा ध्यान नहीं, मुझे क्रिकेटर बनना है। अब मैं यही सोचता था और मैं ट्रेनिंग जा रहा था। मैंने चर्च भी जाना, मैं कुछ समय के लिए मैं छोड़ दिया। संडे को हमारा क्रिकेट का मैच होता था और इसलिए मैं चर्च भी नहीं जा रहा था। लेकिन हालेलुया, 2014 एक रात जब मैं प्रार्थना कर रहा था प्रभु से, मुझे नहीं पता कि मैं क्यों उस दिन में प्रार्थना किया, लेकिन जब मैं प्रार्थना करने लगा मेरी आंखों में आंसू आए। और फर्स्ट टाइम जब मैं एकांत में मैं प्रार्थना कर रहा और मेरे आंखों में आंसू आने लगे और मैं क्षमा मांगने लगा। मुझे नहीं पता कि मैं क्यों क्षमा मांग रहा था, लेकिन मैं यही कह रहा था, प्रभु मेरे पाप को क्षमा कर, मेरी गलती को क्षमा कर। और मुझे रियलाइज हुआ कि मैं, प्रभु मुझसे कुछ और चाहता और मैं कुछ और कर रहा हूं। और मैं प्रार्थना करने लगा कि प्रभु मैं नहीं जानता मैं क्या कर रहा हूं। तब मैंने एक ही बात कहा कि प्रभु अगर तू चाहता कि मैं सेवा करूं, मुझे एक ऐसा चिन्ह को दे कि मुझे मालूम चले कि हाँ पिता तू मुझे अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। और उसी का जस्ट दूसरा दिन हमारा क्रिकेट मैच था। मैंने प्रेयर किया, प्रभु अगर इस क्रिकेट मैच में अगर मैं अच्छा परफॉर्मेंस में करूं तो मैं समझ जाऊंगा कि तू यही चाहता कि मैं सेवा करूं। और मैं आपको मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर सच में कितना महान है। उस मैच में मुझे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मैं कर पाया, मुझे पता भी नहीं चल रहा था। और उस मैच में मैं सबसे अच्छा प्रदर्शन मैं कर पाया। और हमारे जो क्रिकेट के कोच थे उन्होंने भी मेरा तारीफ किया। लेकिन मैं कंफ्यूजन में था कि कल मैं प्रार्थना किया प्रभु से और परमेश्वर ने मुझे, अब मुझे ये लगा कि मैं अब अच्छा प्रदर्शन मैं जब क्रिकेट में कर रहा हूं तो मैं क्या प्रार्थना करने के लिए जाऊं, मैं दूसरा साइड क्यों ध्यान दूं। लेकिन मुझे नहीं समझ आने लगा कि मैं क्या करूं। मैं फिर घर गया, मैं फिर प्रभु से प्रार्थना करने लगा। जब नेक्स्ट डे जब मैं प्रभु का प्रकाश को मैं अपनी आंखों में चमकते हुए देखा, मैं समझ गया कि प्रभु मुझसे कुछ और चाहता है। मैंने तुरंत कहा कि अब मैं क्रिकेट ट्रेनिंग नहीं जाऊंगा, मैं प्रभु तेरी सेवा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद से मैं आज तक प्रभु की सेवा में हूं। 14 साल की उम्र में प्रभु ने मुझे अपनी सेवा के लिए चुना। हालेलुया, हालेलुया। और आज तक मैं प्रभु की सेवा में परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं मेरे प्रिय भाई बहन। और हमें परमेश्वर का बाइबल बताती, जैसा आज मैं बता रहा हूं, हमें हर विषय के लिए धन्यवाद देना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप अपने जीवन को प्रभु में बना के रखिएगा, अगर आप अपने जीवन को प्रभु में लगा के रखिएगा, अगर आप अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार चलाते रहिएगा, परमेश्वर के वचन को निरंतर पढ़िएगा, परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना करते रहिएगा, वो दिन दूर नहीं है मेरे प्रिय भाई बहन की आपका सिचुएशन दूर हो। बहुत जल्द आप बदलने वाले हैं। बहुत जल्द आपकी परिस्थिति बदलने वाली है। बहुत जल्द मेरे प्रिय भाई बहन, अगर आपके पास जॉब नहीं है, जॉब लगेगा, क्योंकि आप उस खुदा की महिमा कर रहे हैं जिसने सारी सृष्टि को बनाया है। नौकरी तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। वो चाहेगा पल में आपको नौकरी देगा, लेकिन वो खुदा चाहता है कि हम उसकी महिमा करें, धन्यवाद दें। हम एग्जाम देकर आते हैं, हम धन्यवाद ही नहीं देते, चिड़चिड़ाने लगते, बड़ा खराब गया हमारा एग्जाम। हम प्रभु को धन्यवाद नहीं देते, धन्यवाद प्रभु कि तूने एग्जाम लिखने में सहायता किया। हम धन्यवाद नहीं देते। आप बताइए प्रभु कैसे हमें सफलता दे। सफलता मिल जाए हम क्या बोलेंगे, अरे बहुत पढ़े, बहुत रात रात भर मेहनत किए, इसीलिए हम सफल हो गए। हम परमेश्वर को क्रेडिट नहीं देते अपने लाइफ से। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूं, उन्होंने कहा ब्रदर प्रेयर करिए मेरे लिए, मेरे पास जॉब नहीं है। जब जॉब आ जाएगा ब्रदर
मैं प्रभु की महिमा के लिए ये काम करूंगा, मैं वो काम करूंगा। जब जॉब लग गया, आज जब मैं बात करता हूं, कई बार वो लोग कॉल करते बोलते ब्रदर टाइम ही नहीं मिलता है, जॉब में इतना व्यस्त हो जाते कि टाइम ही नहीं मिलता है ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़ने के लिए, थकान हो जाता है शाम तक में। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु के लिए अगर हमारे पास समय नहीं है, अगर प्रभु के लिए हमारे पास समय नहीं है, तो प्रभु के पास भी आपके लिए टाइम नहीं है। वो आपसे प्रेम करता है, वो चाहता है हम धन्यवाद दें। हर बात के लिए तुम धन्यवाद कहो, बाइबल बताती है। जितना आप धन्यवाद देंगे, उतनी गवाहियों को आप अपने जीवन में देखने पाएंगे। कुछ दिन पहले मैं अपने पुराने फोटोज को मैं देख रहा था, आप फेसबुक पर देख पाएंगे। मैं पुराने फोटोज को जो मैं फेसबुक पर मैं डाला था सेवकाई के लिए, फिर मैंने देखा कई घरों में मैं गया, कई जगहों में भारी भीड़ लोग जमा हुए। मैं उन दिनों को याद कर रहा था कैसे परमेश्वर आशीष दिया उस जगह में। आज भी परमेश्वर कार्य कर रहा है, बस वो बोलता है विश्वास कर। अगर आप लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसका 11 पद से देखेंगे, यहां पर कोढ़ के 10 रोगियों का चंगा करने के विषय में लिखा है। लूका उसका 17 अध्याय उसका 11 पद से, ल्यूक चैप्टर 17 वर्स 11 ऑनवर्ड लिखा, ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। यीशु मसीह को 10 कोढ़ के रोगी व्यक्ति मिले और उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। 10 के 10 जैसे यीशु मसीह को देखे जुबान खुल गया, हे प्रभु मुझे चंगाई दे, हे प्रभु मुझे चंगाई दे। बाइबल बताती है यीशु मसीह क्या बोला मालूम है? 14 पद में लिखा, उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। यीशु मसीह बोला जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। ये लोग बड़ा निराश हो गए। अरे यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह को बोला जाए जा तेरे विश्वास ने चंगा किया। सब जगह तो यीशु मसीह यही बोलता है, जा तेरे विश्वास ने चंगा किया, जैसा तू चाहता वैसा हो, प्रभु ने कहा। और यहां पर हम लोगों को बोलता है याजकों को दिखाओ। अगर याजकों को ही दिखाना था तो हम यीशु मसीह के पास क्यों आते? ये लोग बड़ा निराश होकर लौटे। लेकिन मालूम है यीशु मसीह जिस बात को कहा वो उसके लिए चंगाई की बातें थी। कई बार यीशु मसीह आपको जो बातों को बोले, आपको लगेगा कह रहे ये क्यों मेरे लाइफ में हुआ है, ये यीशु मसीह कौन सा वचन मुझे दिया, ये वचन कौन सा परमेश्वर मुझको दिया है। लेकिन जो वचन प्रभु दिया है वही वचन में चंगाई छिपा हुआ है मेरे प्रिय भाई बहन। वही वचन में परमेश्वर का बड़ा ब्लेसिंग छिपा हुआ है। ये लोग सोच रहे थे, याजक लोग ये 10 कोढ़ी सोच रहे थे यीशु मसीह आता, हमें छूता, चंगाई देता, क्योंकि इससे पहले तो यीशु मसीह कई लोगों को छुआ, मुर्दों को जिंदा किया, मेरे जैसे कोढ़ के रोगी व्यक्ति को चंगाई दिया, तो हमें तो आराम से चंगाई दे देगा। लेकिन यीशु मसीह तो बोल रहा है याजकों को दिखाओ। लिखा है यीशु मसीह जैसे बोला, लिखा है वे लौट रहे थे, जाते जाते ही लिखा है वे शुद्ध हो गए, जाते जाते वे चंगाई को पा गए। लिखा है तब उनमें से एक यह देखकर कि वह चंगा हो गया है, ऊंचे सबसे परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। चंगाई कितने को मिला था? कितने कोढ़ी थे? 10 कोढ़ी थे। लेकिन आया कितना? एक जन आया और एक जन बोलता है धन्यवाद प्रभु, प्रभु का महिमा करने लगा। आज यही चीज है, चंगाई पाने के लिए बहुत से लोग आते हैं, लेकिन जब धन्यवाद देने की बारी आती है, जब प्रभु को थैंक यू बोलने की बारी आती है, जाते ही नहीं है। मुसीबत आएगा दौड़े दौड़े हम चर्च जाएंगे, मुसीबत आएगा रो रो के प्रार्थना करेंगे, जब मुसीबत चला जाएगा कुछ भी प्रार्थना क्या हम भूल जाते हैं। मुसीबत में प्रार्थना करने वाले विश्वासी हमको नहीं बनना मेरे प्रिय भाई बहन। पार्ट टाइम विश्वासी हमें नहीं बनना है। पार्ट टाइम विश्वासी बनेंगे मेरे प्रिय भाई बहन, पार्ट टाइम आशीष मिलेगी, और पार्ट टाइम वाले आशीष तो पालेंगे लेकिन परमेश्वर के राज्य में कभी नहीं जा पाएंगे। प्रार्थना करेंगे थोड़ा सा सुख जरूर मिल जाएगा, शांति जरूर मिल जाएगा प्रार्थना के द्वारा, लेकिन राज्य कहां खुलेगा? परमेश्वर का दरवाजा तो बंद ही रहेगा उनके लिए। इसलिए ऐसे विश्वासी बने
जब आप अपने आप को देख रहे हैं कि आपका जीवन कहां से कहां पहुंच गया है, धन्यवाद देना शुरू करें, धन्यवाद देना शुरू करें। छोटा सा भी अगर नौकरी लगा है, आपको धन्यवाद देना है प्रभु का। हालेलुया, धन्यवाद देना है प्रभु का। परमेश्वर कितना आशीष देता है। तब यीशु मसीह क्या बोला मालूम है? 16 पद में, और यीशु के पांव के मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए तो वे फिर 9 कहां है? वे 9 लोग कहां गए? तू तो अकेला यहां पर है, मैं तो 10 को चंगाई दिया था। ये 9 उन बातों को दर्शाता है जो सिर्फ चंगाई पाने के लिए प्रभु के पास आते हैं और बाकी सांसारिकता उनके जीवन में रहती है। क्या हम एक ऐसे विश्वासी आज बन के रह गए हैं? प्रभु चाहता नहीं, ऐसा विश्वासी कभी मत बनो। बाइबल बताती निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हे मेरे मन, यहोवा को ना भूलना। हे मेरे मन, यहोवा के किसी उपकार को ना भूलना। वो तेरे अधर्म को क्षमा करता है, वो तेरे रोगों को चंगा करता है। मत भूलना उसके उपकार को। परमेश्वर चाहता हम ना भूले। जो काम परमेश्वर किया है उसके लिए थैंक यू बोलना है। हालेलुया, धन्यवाद बोलना। अपने विशेष दिन में, बर्थडे जो है मेरे प्रिय भाई बहन, बर्थडे धन्यवाद देने का समय। मैं जहां भी जाता लोग बोलते हैं क्या ब्रदर बर्थडे मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? मैं बोलता हूं मेरे प्रिय भाई बहन, आप बर्थडे मनाइए, सेलिब्रेट करिए, लेकिन कई बार हम बर्थडे ऐसे तरीके से मनाते हैं जिसे परमेश्वर आशीष भी नहीं दे सकता है। कई लोग बर्थडे में नशा करते हैं, अलग अलग तरीके से लोग आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। बर्थडे कहने का मतलब है प्रभु का धन्यवाद देना। आप अपने परिवार के साथ मिलकर उस खुदा का धन्यवाद दीजिए। ये बर्थडे जिसमें प्रभु आशीष देगा। कई लोग प्रेयर भी नहीं करते हैं बर्थडे में। मेरे प्रिय भाई बहन, मुझे माफ करिएगा मैं इस बात को मैं बोल रहा हूं, परंतु अगर आप सेलिब्रेट करते हैं, खुदा का सबसे पहले धन्यवाद दीजिए। सेलिब्रेट करिए, आनंद मनाइए, लेकिन उस खुदा का धन्यवाद देकर, उस खुदा में होकर मनाइए मेरे प्रिय भाई बहन। प्रभु बहुत आशीष देगा, प्रभु बहुत आशीष आप सबों को देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अपनी आशीषों को देगा। परमेश्वर आपके जीवन में अपनी सामर्थ को देगा। यीशु मसीह चंगाई देने वाला प्रभु है। यीशु मसीह सामर्थ देने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह अपनी उपस्थिति में लिए चलने वाला है। परमेश्वर का वचन अगर हम पढ़ते हैं, फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय, फिलिपियंस चैप्टर 4, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मैं जल्दी से मैं समाप्त में करना चाहूंगा, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, परंतु मैं कहना चाहता हूं फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स हम लोग 9 से पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। जो बातें तुमने देखी, जो बातें तुमने सीखी, आपने जो कुछ भी सुना इस वचन से, आपने जो कुछ भी सीखा है इस वचन से, आपने जो कुछ भी देखा इस वचन में, मेरे प्रिय भाई बहन, लिखा है तुम उनका पालन किया करो। वचन तो सुनते हैं लेकिन पालन नहीं करते हैं। ओह, यहां पर बाइबल बताती है हम देखते तो हैं कि परमेश्वर क्या क्या कर सकता है, लेकिन विश्वास नहीं करते हैं हम। प्रभु बोलता है विश्वास कर, प्रभु बोलता है विश्वास कर। तू विश्वास करेगा तो सिर्फ तू नहीं बदलेगा, लेकिन तेरा घराना उद्धार पाएगा। आप अकेले काफी हैं। हालेलुया। एक भाई ने कहा ब्रदर मैं अकेला हो जाता हूं। मैं उस भाई को मैं जानता हूं पर्सनली। जब मैं स्कूल में था, मे बी मैं 9th या 8 या 9th में था, और वो भाई 12th में वो भाई था, और उसका जीवन बहुत ज्यादा वो नशा करता था। और मैं उनसे बहुत बात किया करता था फेसबुक के थ्रू, और वो भाई से मैं पिछले दिन में बात किया। अचानक वो हमारा लाइव प्रोग्राम देखना शुरू किया,
वो बहुत नशा करता, इसलिए मैं बात भी नहीं कर रहा था। और अचानक जब वो हमारा लाइव प्रोग्राम देखना शुरू किया, मैं पिछले दिन 2 दिन पहले मैं भाई को कांटेक्ट किया और मैं उससे बात कर रहा था। वो अपनी गवाहियों को बताने लगा। भाई ने कहा, मैं अपने घर में सबसे ज्यादा नशा करने वाला और घर में झगड़ा करने वाला लड़का था। मैं बहुत ज्यादा झगड़ा करता, मैं बहुत ज्यादा नशा करता था। दिन भर लोग मुझे देखते थे, लोग बोलते थे अरे ये तो नशा करने वाला, ये तो शराबी है। लेकिन वो भाई अपना गवाही दे रहा था कि ब्रदर, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब नशा के आदत से छुटकारा पा गया। वो बोलने लगा 1 साल होने जा रहा है, मेरा नशा से बिल्कुल मन हट गया। कैसे हुआ मुझे भी नहीं पता। आज लोग देखते हैं, बोलते हैं अरे ये तो नशा करता है। लोग बोलते हैं कि अभी भी आओ नशा करने के लिए, लेकिन वो बोलता हमारा इंटरेस्ट उससे हट गया। आज वो प्रार्थना करता है, वो बोलता मैं डेली प्रार्थना करता हूं, मैं बाइबल पढ़ता हूं। देखिए प्रभु कैसे बदलता है अपने लोगों को। आपका प्रेयर व्यर्थ नहीं जाएगा। मैंने कहा कि ब्रदर आपके लिए जरूर किसी ने प्रार्थना किया, इसीलिए आज आप नशे से छुटकारा पाए। उसने कहा कि सही बात है ब्रदर, मुझे पता है कि किसने मेरे लिए प्रार्थना किया छुटकारे के लिए। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, जब आप प्रेयर करेंगे परमेश्वर बदल देगा सब कुछ को। जब आप प्रार्थना करेंगे आपके सिचुएशंस बदलेंगे, आपके बच्चों का जीवन बदलेगा, आपके माता पिता का जीवन बदलेगा। आप हर परिस्थिति में बदलाव को देखेंगे। लेकिन वो बोलता है कि तुम धन्यवाद दो परमेश्वर का। जब तुम प्रार्थना करते हो तो मान लो कि उसने कर दिया है, तुम विश्वास कर लो कि उसने कर दिया है वो काम, और धन्यवाद देना शुरू करो। हालेलुया, आपका प्रेयर व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं सोचता हूं मेरे प्रिय भाई बहन, जो 10 कोड़ी में से जो 1 कोड़ी आया वो डबल आशीष को पाया होगा। लेकिन जो 9 जो भाग गए, ज्यादा दिन की आशीष नहीं होगी उनके जीवन में। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसने धन्यवाद देना नहीं सीखा। प्रभु आपके जीवन में ब्लेसिंग को दे रहा है, इसका मतलब यही है प्रभु आपसे खुश है। और वो बोलता है कि धन्यवाद कहो, धन्यवाद कहो। धन्यवाद देने वाला बनिए मेरे प्रिय भाई बहन। अपने होठों जुबानों को खोल के धन्यवाद देने वाला बोलिए, प्रभु धन्यवाद कि तूने मुझे आज तक संभाला है। धन्यवाद प्रभु कि तूने मुझे एक्सीडेंट से बचाया है। धन्यवाद प्रभु कि तूने बड़ी बीमारियों से बचाया है। धन्यवाद प्रभु कि तूने नाना प्रकार की तकलीफों से मुझे बचाया है। धन्यवाद देना है। हालेलुया। जब आप धन्यवाद दीजिएगा, वो खुदा आपको बहुत आशीष देगा, वो खुदा आपको बरकत देगा। हालेलुया, हालेलुया। बड़ा अच्छा एक गीत है, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। कितना प्यारा ये गीत है, गाइए, धन्यवाद दीजिए प्रभु का। जब आप धन्यवाद दीजिएगा वो खुदा आपको आशीष देगा। आज अगर आपके कोई भी काम बंद पड़े हैं, आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, धन्यवाद देना शुरू करिए परमेश्वर का। अपने जीवन के लिए, अपने बिजनेस के लिए प्रभु बिजनेस को आशीष देगा। अगर आपके पास जॉब नहीं है, आप धन्यवाद दीजिए कि आप जो इंटरव्यू देने के लिए दे रहे हैं। आप धन्यवाद दीजिए अपने लाइफ के लिए, प्रभु जॉब का भी रास्ता खोलेगा। अगर आप बीमार हैं, धन्यवाद दीजिए प्रभु का अपने जीवन के लिए कि उसने आज तक जीवित बीमारी की अवस्था में भी प्रभु ने आपको आप तक संभाला, जिंदा रखा है। धन्यवाद जब दीजिएगा आप पूरी रीति से चंगाई को पाएंगे।
धन्यवाद देने वाला मेरी महिमा करता है। परमेश्वर को हर विषय के लिए, हर बात के लिए तुम धन्यवाद कहो लिखा है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। ओ रामा शिखी बीरा लाला कोरा नामाशे। आइए बोले प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद कि पिता तूने मुझे संभाला है, तूने मुझे अब आशीष दिया है, तूने मुझे अपनी महिमा से भर दिया है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सूरी खाबारा नामा शेखे बेरे बे शाखा बाबा बाबा बाबा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ लॉर्ड ग्लोरी खाबा मामा 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 मा शेखे बेरे बे। हुरी खाबा बाबा 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 मामा मामा मा शेखे बेरे बे शबारा लबा। धन्यवाद दीजिए, अपने जीवन के लिए धन्यवाद दीजिए। हो सके आपके बच्चे नशे में पाए जाते हैं, आज गलत संगति में पाए जाते हैं। धन्यवाद दीजिए प्रभु का कि परमेश्वर ने कम से कम आपके बच्चों को सुरक्षित रखा, जीवित रखा। और प्रेयर करिए उनके लिए कि पिता मेरे बच्चे आज सही रास्ते में आए। और बोलिए धन्यवाद प्रभु कि मुझे विश्वास है तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। धन्यवाद देना शुरू करिए अपने लाइफ के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने पूरे परिवार के लिए। वो खुदा आज आशीष देगा। धन्यवाद प्रभु कि तूने मुझे संभाला है। धन्यवाद प्रभु। रीखा बाबा 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 मामा 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 शे। ओ लॉर्ड हुरीखा बाबा मंदिर बे शाखा बाराडा। वो खुदा की उपस्थिति आपके बीच में है। आप जिस आराधना में शामिल है मेरे प्रिय भाई बहन, मैं फिर एक बार कहता हूं ये शिवकाई आपके जीवन को आत्मिक रूप में बहुत आगे बढ़ाएगी। आप जिस आराधना में शामिल हुए हैं, क्योंकि मैं बहुत बार परमेश्वर की उपस्थिति को इस ऑनलाइन आराधना में मैं महसूस किया हूं, और परमेश्वर उसका परिणाम प्रभु इस सेवकाई को बहुत तायत से बढ़ा रहा है। आज लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुंच रहा है। बहुत सारी गवाहियों को मैं सुन पाता हूं। आज कई लोगों के पास जॉब नहीं था, लेकिन ये ऑनलाइन आराधना में जुड़ने के द्वारा आज उनके पास अच्छा जॉब है। कई लोग हॉस्पिटल में एडमिट थे लंबे समय से। मैंने सुना कि हॉस्पिटल में वे ऑनलाइन आराधना देखते थे और आज प्रभु उनको पूरी रीति से चंगाई दे दिया है। ओ लॉर्ड जीसस, ये ऑनलाइन आराधना आपके जीवन को बहुत बदलेगा, आपके परिवार में बदलाव को लेकर आएगा। इसलिए मैं कहता हूं बार बार मेरे प्रिय भाई बहन, जरूर आप सप्ताह में कम से कम 2 दिन, बुधवार और शनिवार जो 7:30 बजे शाम है, उस समय आप शामिल होवे। खुदा आपके जीवन को बदलेगा। धन्यवाद दीजिए प्रभु का इस सुंदर संगति के लिए। धन्यवाद प्रभु कि तूने ये सुंदर संगति को दिया कि आज हम सब मिलके तेरी महिमा कर पाते हैं मेरे खुदा। रीखा बाबा 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 मशा। ओ लॉर्ड, अपने पंखों के तले अंत तक संभालेगा वो। हो विपत्ति या बीमारी, रियास्ता का बंदे रेबोस्ता खबोर रियास्ता का बारा। अपने हाथों को उठाए, वो खुदा अपना हाथ इस घड़ी बढ़ा रहा है। मैं देख रहा हूं प्रभु का सामर्थ्य उतर रहा है, प्रभु का सामर्थ्य उतर रहा है। मैं नहीं जानता, लेकिन एक बहन के विषय में प्रभु का आत्मा मुझे उभार रहा है कि उन्होंने अपना रिपोर्ट चेक कराया और कैंसर का बीमारी निकला है, लेकिन इस घड़ी प्रभु फ्री कर रहा है। आप दोबारा चेकअप कराइए, प्रभु चंगाई दे रहा है इस घड़ी, चंगाई दे रहा है इस घड़ी। आपका रिपोर्ट नॉर्मल आएगा। जिनके पास संतान नहीं है, मैं बोल रहा हूं इस घड़ी प्रभु का उपस्थिति आ रहा है इस घड़ी, वो छू रहा है। आप कंसीव कर रहे हैं राइट नाउ, आप कंसीव कर रहे हैं।
ओ राबोस्ता का बाबा 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 मामा मामा शेकेरे री बाबा 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 मामा देरे बे शका बराबा ओ जीसस ओ फ्री हो रहे राइट नाउ, फ्री हो रहे इसी घड़ी। शैतान की आशीष से जिनको चाहिए वो उनको प्रभु दे रहा है। अपने हाथों को उठाए। ऐसे लोग हैं लगभग 10 साल हो गया आत्मा मुझे उबार रहा, मैं कह रहा हूँ 10 साल से आप इंटरव्यू दे रहे हैं, 10 साल से एग्जाम दे रहे हैं, कुछ रिस्पांस नहीं आया आज तक। लेकिन मैं आज बोल रहा हूँ प्रभु आपको एक अच्छा जॉब देने के लिए जा रहा है, एक अच्छा जॉब देने के लिए जा रहा है। संभालेगा वो बेपते या बीमारी। रिखा बाबा 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 प्रेयर करिए, धन्यवाद दीजिए। आसरा बना मेरा वो, आसरा बना मेरा वो, हाथ तेरा थामे प्रभु, मुझे हर दिन चलाएगा। ओ जीसस, हाथ मेरा थामे प्रभु, रिखा बाबा बारा लबो सका बारा लबो चलाएगा। जीसस टच करे के को प्रभु, टच करे के को प्रभु इसी घड़ी। जिनके शरीर में लंबे समय से बीमारी, मैं बोल रहा हूं वो बीमारी थी अब वो चली गई है। आपका कोई भी बीमारी है, आजाद हो गए हैं आज आप, आजाद हो गए इसी घड़ी। आपके शरीर से वो गंदी आत्मा जो आपके शरीर को कमजोर करके रखी थी, बीमारी में रखी थी, इसी घड़ी वो बाहर जा रही है, बाहर जा रही है। वोमिटिंग के माध्यम से वो बाहर निकल रही है। राइट नाउ चीखते चिल्लाते हुए दुष्ट आत्माएं निकल रही है इसी घड़ी। फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ। I declare to free in the mighty name of Jesus. Uraka baba 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 shebe. है जिससे पल भी आंसू की हो तराई, रोता मन है जिससे पल पे वो मेरा हाथ ना छोड़ेगा, वो मेरा हाथ ना छोड़ेगा, आंसुओं को पोंछेगा, आंसुओं को पोंछेगा। हाथ मेरा थामे प्रभु, मुझे हर दिन चलाएगा। रिखा बारा कोता रेबोस्ता कबा बाबा मशेके बेरे में प्रभु, मुझे हर दिन चलाएगा। किन्हीं के किडनी में स्टोन है और वो बहुत आपको पेन करता है। मैं कह रहा हूं इसी घड़ी आप आजाद हो गए। चेक करिए, वो दर्द खत्म हो गया है, वो दर्द खत्म हो गया है। वो बाहर निकल रहा है इसी घड़ी, आपके शरीर से गायब हो रहा है, वो बाहर निकल रहा है। राइट नाउ, राइट नाउ आप हील हो गए इसी घड़ी। उठते तूफान लहर टकराए नैया से घर, उठते तूफान लहर टकराए नैया से घर, साथ मेरे हर डगर पर, साथ मेरे हर डगर पर,
परमेश्वर सर्व सामर्थ्य परमेश्वर रिया तो को बोरी अंदर ना बोशा मेरा धाम में प्रभु मुझे हर दिन चला। शरीर के किसी भी अंग में इसी घड़ी दर्द है, वो जा रहा है इसी घड़ी। आजाद हो जाओ, उठो, चलने लगो राइट नाउ, राइट नाउ। हर एक दर्द, हर एक तकलीफें, हर एक बीमारियां बाहर फ्री हो जाओ यीशु के नाम में। करके तैयार चल दिया आएगा मेरा नाम। स्वर्ग धाम करके तैयार जल्दी आएगा मेरा नाम। सेवा उसकी तो खबरे अन्ना बारा बाबू। प्रभु का आत्मा मुझे वारता है। कुछ ऐसे लोग मुझे देख रहे हैं जो सेवा करते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं इस घड़ी प्रभु का आत्मा मुझे उभारता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सेवा करते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कुछ समय से उनका मन जो है, आप चाहते हैं कि सेवकाई करें, लेकिन भटक गया आपका मन। सेवा करने का मन तो आपके अंदर में है, लेकिन जब सेवा करना खोजते हैं, वचन प्रचार करने खोजते हैं, कहीं मीटिंग जाने खोजते हैं, कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस आकर आपके जीवन को खत्म कर दे रहा है, आपको सेवा से पीछे कर दे रहा है। लेकिन मैं इस घड़ी कह रहा हूं, इस घड़ी में कह रहा हूं, अगर आपको प्रभु सेवा के लिए चुना है, वापस आ जाइए सेवा के लिए, क्योंकि प्रभु डबल तरीके से आपको इस्तेमाल करेगा। आज के बाद से आपकी सेवकाई से बहुत से लोग उद्धार पाने के लिए जा रहे हैं। रीखा बाबा 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 मामा शे। प्रभु कई लोगों को इस घड़ी छू रहा है, कई लोगों को प्रभु छू रहा है। हालेलुया। रिखा बाबा बाबा मामा हुरिखा बाबा 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 मामा मामा शेकी बारा लाबा। आपको जहां कहीं प्रॉब्लम होता, अपने हाथों को उस जगह में रखिए। मैं इस घड़ी प्रेयर करने के लिए जा रहा हूं और प्रभु इस घड़ी चंगाई देगा राइट नाउ। होली जीसस, होली जीसस। हुरिखा बाबा 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 मामा मामा शेके बेरे ले ले बे। होली जीसस। किन्हीं के हड्डी में प्रॉब्लम है, प्रभु चंगाई दे रहा है इसी घड़ी, चंगाई दे रहा है। हो सके वो टूट गया है या क्रैक हो गया, लेकिन प्रभु इसी घड़ी हील कर रहा है, हील कर रहा है। वो चंगे हो रहे हैं, उनके हड्डी को प्रभु जोड़ रहा है राइट नाउ। रिखा बाबा 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 मामा मामा शका बारा लाबा। प्रभु मैं प्रेयर करता हूं, जहां कहीं भी प्रियो ने अपने हाथों को रखा है, इसी घड़ी उसी जगह में प्रभु इन्हें छू ले पिता। इसी घड़ी ये महसूस करें कि तू खुदा उन्हें छू रहा है। फ्री हो जाओ, चंगे हो जाओ उन बीमारियों से जहां आपको तकलीफ है। यीशु के नाम से मैं आज्ञा देता हूं, जहां कहीं भी प्रियो ने अपने हाथों को रखा है, मैं यीशु के नाम से कहता हूं, वो दर्द, वो बीमारी, वो घाव, वो सूजन, वो तकलीफ इसी घड़ी पार यीशु के नाम में निकल जाओ एक एक के शरीर से। इसी घड़ी यीशु के नाम से जो सोने नहीं देती वो स्पिरिट, गंदी आत्माएं निकल जाए। और राखाबा गलत रास्तों में ले जाने वाली स्पिरिट बाहर जाए। और राबा शेके में गंदे सोच और विचार को लाने वाली आत्मा बाहर जाए एक एक के जीवन से। एक एक के जीवन में प्रभु पॉजिटिव सकारात्मक बातें आए। हर एक नेगेटिव थॉट, नकारात्मक सोच और विचार यीशु के नाम में हम खत्म करते। एक एक के जीवन को मैं फ्री करता हूं, एक एक के जीवन को मैं आजाद करता हूं। मेरे खुदा जो पढ़ाई करते उनके पढ़ाई लिखाई में बुद्धि ज्ञान को दे, जो नौकरी की तलाश में उनके लिए एक अच्छा जॉब को खोल मेरे पिता। ओ मेरे खुदावंत पिता, जो बिजनेस जिनका है उनका बिजनेस उन्नति करे। हर बात में प्रिय लोग बहुत आशीष के योग्य हो। ये सारे प्रिय भाई बहन प्रभु आदर के योग्य हो, आशीष पाए मेरे पिता, छुटकारा पाए मेरे पिता, इनके परिवार में बरकत आए पिता। ये लगातार हमारी सेवकाई के साथ में संगति रखते हैं, जुड़ते हैं। खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ अपने हाथ को बढ़ाना मेरे पिता। और प्रभु एक एक बच्चों के जीवन में, एक एक माता पिता के जीवन में, एक एक भाई बहनों के जीवन में, एक एक बुजुर्गों के जीवन में प्रभु बहुत आशीष को देना, ताकि ये प्रिय लोग
अपने जीवन में तेरी उपस्थिति को महसूस करे और आत्मिकता में बढ़े और प्रभु जी तेरे प्रेम को समझे और तेरे प्रेम से भर दिए जाए मेरे खुदा। ऐसा अनुग्रह कर जिनका घर नहीं है प्रभु यीशु के नाम से पिता परमेश्वर तो उनके लिए उपाय कर कि वे अपना एक नया मकान को लेने पाए यीशु मसीह के नाम से, जहां तेरी स्तुति हो रही खाबारा नामा। ओ प्रभु जो कुछ भी कार्य करते हैं जॉब करते हैं उसमें उन्नति और तरक्की को देना, चाहे प्राइवेट जॉब हो प्रभु जी, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो मेरे खुदा प्रभु, हर एक के जो कुछ भी नौकरी करते हैं मेरे पिता प्रियों को आशीष देना मेरे पिता उस नौकरी में, ताकि तेरे लोग बढ़े, तेरे लोग ऊंचे खड़े किए जाएं, तेरे लोग ऊंचे स्थानों में होने पाए। खुदा हम धन्यवाद देते हैं कि तूने इन सारे प्रिय भाई बहनों को ब्लेस किया है। जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट कमेंट में लिखा गया मैं प्रेयर करता हूँ एक एक प्रेयर रिक्वेस्ट को प्रभु गवाही में बदल मेरे पिता, गवाही में बदल। खुदा हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, तूने अनुग्रह किया जब इस घड़ी हम तेरी महिमा के लिए भेंट चढ़ाते हैं। जितने प्रिय भाई बहन पिता परमेश्वर प्रभु, हाँ मेरे पिता कई लोगों ने प्रभु सुबह में भी पिता परमेश्वर प्रभु दिन भर में पिता जो कुछ भी बर्थडे के अवसर पर प्रभु पिता तेरी सेवा के लिए दिए हैं खुदा उन्हें आशीष देना, और इस घड़ी जो लोग देंगे मेरे पिता उन्हें भी बरकत की आशीष देना मेरे पिता। तेरा हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमेन 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 आमेन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर सच में महान है मेरे प्रिय भाई बहन। लगातार मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, प्रभु आपको चंगाई देगा। आपके शरीर में जहाँ कहीं भी तकलीफ है, दर्द है, समस्या है, लगातार प्रेयर करिए। मैं आपके लिए लगातार प्रार्थना करूंगा और आप बड़ी गवाही को अपने जीवन में देखने पाएंगे। क्या आप विश्वास करते हैं? हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन प्रार्थना में बने रहिए। कई बार हमें नहीं समझ आता है, इतना दर्द है, इतना तकलीफ, इतना दुख है, तकलीफ समस्या है, क्या करें। मैं आपको बोलना चाहता हूँ कुछ भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए, हो सके आप कर्ज में पाए जाते हैं, हो सके आप नाना प्रकार की तकलीफों से होकर गुजर रहे हैं, प्रेयर प्रभु चाहता है, प्रार्थना, प्रार्थना से असंभव काम संभव हो जाता है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु असंभव काम को भी संभव करके आपके लाइफ में दिखाएगा। हालेलुया हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं? आमेन हालेलुया। परमेश्वर असंभव काम को भी आपके जीवन में संभव करेगा, वो सब कुछ बदल देगा। मैंने जो गवाही दिया, मैंने कभी नहीं सोचा था वो भाई नशा से, क्योंकि एक जवान लड़का को का बदलना एक बहुत बड़ा गवाही है मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया। जवानी अवस्था में कई लोग जब शराब नशे चीज में चले जाते हैं, बहुत मुश्किल होता है उससे छुटकारा पाना, लेकिन देखिए असंभव काम को भी प्रभु संभव करके दिखाया। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर कितना महान है। एक भाई मुझे कॉल किया, उसने कहा ब्रदर मेरी बेटी अचानक उसका सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा था और वो सांस ले नहीं पा रही थी, ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हो गया। हम लोग डर गए क्या हो गया। मेरी बेटी ऐसा लगा कि वो बिल्कुल डेड सा हो गई है। हालेलुया। उस भाई ने मुझे कॉल किया और उसने कहा ब्रदर प्रेयर करिए, मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं। मैंने उसके लिए प्रार्थना किया। वो तेल और पानी को लेकर था, वो अपनी बेटी को लगाया। उसकी बेटी आज जीवित है, सुरक्षित है, स्वस्थ है। हालेलुया। कितना अद्भुत गवाही है मेरे प्रिय भाई बहन, ये परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर बड़े बड़े कामों को कर रहा है, आपको बस प्रभु के पास में आना है। आज भी एक सिस्टर ने गवाही लिखा कि ब्रदर मैंने जो प्रार्थना निवेदन दिया था प्रभु ने मुझे सफलता दे दिया है। हालेलुया हालेलुया। और जिस जॉब के लिए मैं चाह रही थी प्रभु ने वो जॉब मुझे दिया। ये कितनी बड़ी गवाही है प्रभु का। परमेश्वर ब्लेस करेगा। हालेलुया। यह समय होगा कि हम प्रभु की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे मेरे प्रिय भाई बहन। आमेन। हम गाएंगे यीशु मोके प्यार करेला अनंत मसीह जीवन सुगंधित जीवन। इस गीत को हम ताली बजाकर गाएंगे, जो बहुत ही प्यारा ये सॉन्ग है। प्रभु बहुत ऐत की आशीष आप सबों को देगा। आमेन।
मसीह जीवा, सुगंधित जीवा, मसीह जीवा, सुगंधित जीवा, सारे जगत को सुगंधित करता, सारे जगत को, सारे जगत को सुगंधित करता, सारे जगत को। मसीह जीवन आनंद का जीवन है। मैं जितने प्रिय लोग प्रभु की सेवकाई के लिए दे रहे हैं, उन सारे प्रिय लोगों के लिए बुधवार के दिन वेडनेसडे की आराधना में प्रार्थना किया जाएगा। आमेन। मसीह जीवा, प्रार्थना का जीवा, मसीह जीवा, प्रार्थना का जीवा, सारे जगत को सुगंधित करता, सारे जगत को, सारे जगत को सुगंधित करता, सारे जगत को। मसीह जीवन मेल प्रेम का जीवन है। मैं ग्लोरी मसीह जीवा, मेल प्रेम का जीवा, मसीह जीवा, मेल प्रेम का जीवा, सारे जगत को सुगंधित करता, सारे जगत को, सारे जगत को सुगंधित करता, सारे जगत को। मसीह जीवन विश्वास का जीवन है। मैं मसीह जीवा, विश्वास का जीवा, मसीह जीवा, विश्वास का जीवा, सारे जगत को सुगंधित करता, सारे जगत को, सारे जगत को सुगंधित करता, सारे जगत को। मसीह जीवा, चंगाई का जीवा, मसीह जीवा, चंगाई का जीवा, सारे जगत को सुगंधित करता, सारे जगत को, सारे जगत को सुगंधित करता, सारे जगत को, ओ सारे जगत को सुगंधित करता, सारे जगत को, ओ सारे जगत को सुगंधित करता, सारे जगत को।
थैंक यू जीसस। पिता हम धन्यवाद देते हैं तूने अनुग्रह किया आज की आराधना के लिए पिता। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इन सारे प्रिय भाई बहनों के लिए प्रभु, जो पिता आज हमारे साथ मिलकर पिता प्रार्थना किए प्रभु, संगति रखे खुदा। प्रभु इन्होंने हमारे लिए मेरे लिए बहुत प्रार्थना किया है पिता। प्रभु विशेषकर आज के दिन में कई सारे प्रिय लोगों ने पिता अपना प्रॉमिस वर्स प्रभु जो भी तूने उभारा और उन्होंने मुझे शेयर किया मेरे खुदा। इन्होंने पिता परमेश्वर प्रभु में मुझे विश किया है मेरे खुदावंत पिता। प्रभु इन्हें बहुत आशीष को देना मेरे पिता प्रभु, और ये लगातार इस सेवकाई के साथ में पिता परमेश्वर जुड़े रहते हैं प्रभु। इनका जुड़ना व्यर्थ ना जाए, लेकिन प्रभु हम सब पिता तेरे लिए तैयार होने पाए। जितने प्रिय लोग इस घड़ी मुझे देख रहे हैं, हम सब प्रभु तेरे राज्य के लिए अपने आप को तैयार करने पाए। जब तू आए हम तेरे संग बादलों पे उठा लिए जाए मेरे खुदा। ऐसा अनुग्रह करना मेरे पिता, हम नाश होने वालों में से नहीं होने पाए मेरे पिता। हालेलुया, हम तेरे राज्य में जाने वाले होने पाए मेरे खुदा। हम सबों को ब्लेस करना मेरे खुदावंत पिता। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इन प्रियों के प्रेम के लिए मेरे खुदा कि तूने इनसे प्रेम किया और इन्होंने प्रभु अपना प्रेम से पिता मुझे सपोर्ट किया खुदा। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ एक एक के घर में, एक एक के परिवार में, एक एक के जीवन में बहुत आशीष को देना मेरे पिता। आज के बाद से कोई रुकावट इनके लाइफ में ना हो, कोई बाधा ना होने पाए, कोई अंधकार की शक्ति ना हो, कोई बीमारी की ताकत इन प्रियों के शरीर में काम ना करे। हर एक व्यक्ति स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे पिता। और जिस विश्वास के साथ प्रियों ने प्रभु तेरी सेवकाई को बढ़ाने के लिए प्रभु अपना भेंट दिया है खुदा, मैं प्रेयर करता हूं मेरे पिता ऐसा होने देना प्रभु। ये सेवकाई के लिए जो दिया गया पैसा है प्रभु पिता परमेश्वर, आने वाले जो भी प्रोग्राम है पिता उसमें पिता परमेश्वर इस्तेमाल किया जाए। इनका देना प्रभु दुगुनी रीति से इन प्रियों के जीवन में बरकत को लेकर आने पाए खुदा। हम धन्यवाद देते हैं पिता, तूने अपनी उपस्थिति में हमारे के जीवन को लिए चला है। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर आज की आराधना के लिए मेरे पिता। प्रभु धन्यवाद देते हैं सारे बातों के लिए प्रभु, सारे आशीषों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। धन्यवाद 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 सारे आशीषों के सोते धन्यवाद 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 सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। सारे आशीषें मिलती है तुझसे धन्यवाद 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 सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। अब हमारे प्रभु कृष्ण का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे। आमीन आमीन आमीन। मैं आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सभी हमारी इस आराधना में शामिल हुए हैं। सबों को फिर से जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु साय, गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय भाई बहन। मैं आप सबों का पुनः एक बार मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने प्रॉमिस वर्स को मुझे भेजा। जो कुछ भी प्रभु आपको उभारा, आपने मेरे लिए बहुत प्रार्थना किया। इसी प्रकार आप मेरे लिए प्रार्थना करिए ताकि मैं प्रभु की सेवा में और मैं बढ़ने पाऊँ। अभी भी अगर प्रभु कोई भी वचन आपको देता है मेरे लिए, मेरी सेवकाई के लिए, आप ज़रूर मुझे शेयर करें। परमेश्वर बहुत आशीष को देगा। हालेलुया हालेलुया। और आपने जो कुछ भी उपहार मुझे दिया है, बहुत बहुत मैं तहे दिल से आप सबों का मैं धन्यवाद देता हूं। और सबसे बड़ा गिफ्ट मेरे लिए यही है कि आप मेरे लिए लगातार प्रार्थना करते रहिए। हालेलुया। हर एक जब भी आप व्यक्तिगत रूप में प्रार्थना में बैठते हैं, मुझे याद करिए, बहुत सारे लोगों ने आज मुझे कॉल किया और उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया और मुझे उत्साहित किया मेरे सेवकाई के लिए। मैं बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बहुत उत्साहित किया और आपके सपोर्ट के कारण से ये ऑनलाइन आराधना आज यहाँ तक पहुँच पाया। हालेलुया हालेलुया। सो परमेश्वर लगातार आप सबों को आशीष देगा मेरे प्रिय भाई बहन। हमें प्रार्थना नहीं छोड़ना है। आमीन। शाम 7:30 बजे फास्टिंग चंगाई आराधना, शनिवार शाम 7:30 बजे फास्टिंग प्रेयर। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु में आगे बढ़े। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐद की आशीष दे। धन्यवाद।